Hello everyone and welcome to the pre-sequel for the 10th September 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जो भी फैक्ट्स नहीं पता है आपको उनका नोट्स बनाइए क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन स्टेटमेंट अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन इज आर करेक्ट। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ 2014 में और इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इंडिया को क्लीन करना। इंडिया को कब तक क्लीन करना? 2019 तक। दैट इज करेक्ट। अर्बन कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अर्बन कंपोनेंट जो था जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसको मैनेज कर रही थी। रूरल कंपोनेंट ऑफ एसबीएम फोकसेज ऑन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन विलेज। जो एसबीएम का रूरल कंपोनेंट था वो बिलीव करता था कि ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना, मतलब खुले में शौच जाने को एलिमिनेट करना और सैनिटेशन को बढ़ावा देना विलेज में। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो आप यहां से रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी विजन ऑफ क्लीनलीनेस एंड हेल्थ इंस्पायर्ड द स्वच्छ भारत मिशन। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो बस एक सेकंड गलत है, आंसर 134 आ जाएगा। इसको आप पॉज करके आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्वच्छ भारत मिशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि उसके 10 साल होने वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन सही है। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कितना इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना इंटेंस है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से भागेगा, कितना उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो सेकंड गलत है, 1 और 3 जो है वो सही है। 1 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। वापस से सुनिए, देखिए ये रहा मेटल सरफेस, यहां से अगर लाइट पड़ती है तो लाइट में दो चीजें होंगी, फ्रीक्वेंसी, फटाफट फटाफट कितना तेज लाइट का बीम आ रहा है, और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन व्हाई हीलियम इज यूज्ड इन रॉकेट। एक बात जान लो, रॉकेट्स में हीलियम का यूज किया जाता है और डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन रॉकेट्स विच गैस इज यूज्ड। तो हीलियम इज इनर्ट, रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्टिव नहीं है, तो सेफ है यूज करना बाकी फ्यूल के साथ में। हीलियम इज यूज्ड टू प्रेशराइज द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए, स्मूथ फ्यूल फ्लो टू द इंजन, इंजन में फ्यूल फ्लो स्मूथ हो जाए। हीलियम स्मॉल साइज अलाउ इट टू डिटेक्ट लीक। लीक भी पता चल जाता है क्योंकि हीलियम का साइज स्मॉल है तो आराम से लीक से बाहर निकलेगी रॉकेट सिस्टम में। तो तीनों स्टेटमेंट जो है हीलियम को लेके वो सही है। ऑल 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वेयर कवर्ड अंडर द मेजर पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड द यूएई ड्यूरिंग द रिसेंट टॉक्स। रिसेंट टॉक्स में इंडिया और यूएई के बीच में क्या क्या पैक्ट साइन हुए? क्रूड ऑयल का स्टोरेज, लॉन्ग टर्म सप्लाई होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में भी कोऑपरेट करेंगे। डिफेंस, ये स्पेस के बारे में बातें नहीं हुई, एनर्जी सेक्टर में काफी बातें हुई। तो यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल क्या है? सही। ठीक है। देयर वाज नो मेंशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव मेजर कॉपर डिपॉजिट। इंडिया में कॉपर डिपॉजिट कहाँ पर है? और वो भी मेजर कॉपर डिपॉजिट की बात हो रही है। तो आपको झारखंड में मिलेगा, है ना, राजस्थान में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तमिलनाडु में मेजर नहीं है, रादर माइनर। तमिलनाडु में साउथ आरकॉट है, वहां पे माइनर कॉपर डिपॉजिट मिलेगा। मेजर कहाँ मिलेगा? झारखंड के सिंहभूम में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर में मेजर कॉपर डिपॉजिट मिलेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके स्कोर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।